देव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब को कोटिशः वंदन नमन। प्रवर्तक देव बुद्धपुत्र आगम विशारद पूज्य गुरुदेव श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब को कोटिशः वंदन नमन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो सर्वप्रथम माता पिता के अनंत उपकार है जो उन्होंने बचपन से ही मुझे धार्मिक संस्कार दिए और उन्होंने ही आचार्य भगवान से मुझे मिलाया, मतलब पहली बार दर्शन करवाए आचार्य भगवान पूज्य श्री उमेश मुनि महाराज साहब से। तो बचपन से ही आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, उनका जीवन देखा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हुए ने देखा, तो वो जीवन कहीं ना कहीं अच्छा लगता था और तब से ही शायद संयम का बीज आचार्य भगवंत ने बो दिया जो अब अंकुरित हुआ। फिर गुरु भगवंतों के मुखारविंद से ही जो प्रवचन सुने, जो दूसरी ज्ञान चर्चाएं सुनी, जितने भी वाचनियाँ सुनी, उन सब का यही परिणाम रहा कि संसार की असारता को जाना, संसार में क्या ऐसा है जो पकड़ने योग्य है, ऐसा क्या है जो छोड़ने योग्य है, इस चीज़ का पता चला। तो वास्तव में छोड़ने योग्य क्या है, तो ये संसार छोड़ने योग्य ही है। अब ये संसार छोड़ने योग्य क्यों है? क्योंकि अपन हम उसे पकड़ते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा मिले, है ना, जिससे हमें या तो सुख मिले या कोई हमारी इच्छाएं पूरी हों। परंतु संसार हमारी इच्छाएं पूरी करता है क्या? तो हमें इंद्रियों के सुख रूपी इच्छाएं संसार में रहती है जो शरीर के आश्रित ही रहती है। शरीर से ही लगी हुई इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जुबान और स्पर्श, स्किन, ये सारे सेंसेस जो है वो बॉडी का ही पार्ट है। तो हम हमारी खुशियाँ पूरी इस बॉडी के ही अराउंड ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते हैं कि इसको ठंडी गर्मी नहीं लग जाए या भूख प्यास नहीं लगे। भूख प्यास लगे तो उसके निवारण के लिए हम काम करते हैं, या कहीं अच्छी खुशबू में हम आसक्त बन जाते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपशब्द हमें पसंद नहीं आते, अच्छा खाना खाना चाहते हैं। तो ये सारे हमारे सेंसेस का ही प्लेजर है जो जिसे हम सुख मान रहे हैं, परंतु वास्तव में हम शरीर है ही नहीं। तो जब हम शरीर है ही नहीं तो फिर ये जो सुख है जिसे हम अपना सुख मान रहे हैं, जिसे हम मानते हैं कि यही है जो जीवन में सारभूत है, तो वास्तव में वो तो पर है। ये शरीर पर है तो शरीर के आश्रित जो भी सुख है वो भी